नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ पति पत्नी की लव स्टोरी। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी की हुई इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है। घूमने के लिए चलो, आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चली जाती है। वहां वह देखता है कि उसके सर अथवा पैर में तो दोनों में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गया हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर दोनों ने एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद फिर वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब के वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपने पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर के काम करने लगे हो, तुम बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इससे भी अपने पास ही रख लो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूंगा और करता ही रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आया था और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगे, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उससे ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उससे कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ना चाहिए।